हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में बेरोजगारी के मुद्दे पर कहा है कि प्रदेश में करीब 6% बेरोजगारी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राइवेट नौकरी करने वाला भी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरता है और दूसरे राज्यों के लोग भी हरियाणा में सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई करते हैं। जिन्होंने अपने आप को बेरोजगार डिक्लेयर किया है तो वो 6.5 लाख के आसपास लोग हैं। अब आप कहेंगे कि जब फॉर्म भराए जाते हैं ज्यादा भरते हैं, वो इसलिए भरते हैं कि हर आदमी अपने एक छोटे काम में तो लगा ही रहता है, लेकिन बाद में उसको लगता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। प्राइवेट नौकरी करने वाले भी सरकारी नौकरी के लिए इच्छा करते हैं, लालच रहते हैं। या ग्रुप डी की नौकरी करने वाला पढ़ा लिखा है, उसको लगता है मुझे सी में आना है तो सी के लिए फॉर्म भरेगा। सी वाला भी अगर बी की नौकरी निकलती है तो बी के अंदर फॉर्म भरेगा। ये हमारा सारा आंकड़ा हमारे प्रदेश का। लेकिन सरकारी नौकरी में प्रदेश से बाहर के लोगों को भी अप्लाई करना उनके लिए भी यानी कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, ऑप्शन है। तो बहुत ऐसे आसपास के प्रदेश के लोग भी उसमें आकर के अप्लाई करते हैं। वो उत्तर प्रदेश के हो सकते हैं, वो राजस्थान के हो सकते हैं, वो पंजाब के हो सकते हैं, हिमाचल के हो सकते हैं, दिल्ली के हो सकते हैं। हर किसी को सरकारी नौकरी का लालच होता है। अब ये अलग बात है कि हमने उसमें मेरिट के ऊपर करने का एक जो नियम है वो बहुत सख्त बनाया है कि हमारे यहाँ मेरिट के बिना कोई नौकरी पाएगा नहीं। वास्तव में जो सीएमआई और ये सारा बार बार मैं कह चुका हूं, अपनी ओर से ही कह रहा हूं कि हमेशा कभी 28% तो कभी 35% तो कभी 32%। एक समय ऐसा भी था जब 2017 में इन्होंने 2% भी कहा था कि हरियाणा बेरोजगारी दर 2% है। अब कब 2 हो जाती है और कब एक ही महीने के बाद 38 से और 27 पर आ जाती है। अब 6.5 लाख आप 18 साल और 60 साल के बीच की संख्या का अगर प्रतिशत निकालेंगे तो ये लगभग 6% बैठेगा, क्योंकि 1.25 करोड़ आबादी होती है। और अगर इसको 2.5 करोड़ से हिसाब से निकालेंगे, 3.25 करोड़ के हिसाब से, तो 2.5% हो जाएगा, कम हो जाएगी परसेंटेज। लेकिन हम वास्तव में चाहते हैं कि 18 से 60 के बीच में ही निकाली जाए, क्योंकि जो वर्किंग एज ग्रुप जो होता है वो 18 से 60 ही होता है। तो 18 से 60 के बीच में अगर करेंगे तो ये लगभग 6% के आसपास है। 2014 से लेकर इस समय तक जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, खास करके एमएसएमई, 50,000 से ज्यादा इंडस्ट्री हमारी लगी है। और इसके अंदर जो टोटल रोजगार और स्वरोजगार 8 साल में 33 लाख और 6,000 लोग इनको रोजगार मिला है। अब ये 33 लाख 6,000 सारे एकदम फ्रेशर होंगे ऐसा नहीं है। हो सकता है इसमें से कुछ ऐसे भी हों, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह गए हों, उसमें छोड़ने वाला नहीं लिखा जाता, जो नया जुड़ जाता वो है। उद्योग में 12.5 लाख है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम में 4,000 है, स्टैंड अप इंडिया में 4,000 है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जिन्होंने लोन लिया है 16,85,000 लोग हैं। लोन लिया है तो काम के लिए लिया होगा, कोई घर के लिए तो नहीं लिया, तो इसलिए ये भी स्वरोजगार में आए हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि में 38,000 लोग। अब ये कौन है जो रेडी फड़ी खोमचे वाले, 38,000 वो लोग हैं। सक्षम युवा में 1,71,000 लोग। अब ये ठीक है, सक्षम युवा एकदम रोजगार नहीं है, लेकिन 100 घंटे का काम है, 6,500 या 9,000 रुपया 7,000 रुपया उनको मिलता है, तो इतने लोगों को वो भी काम मिला है। सक्षम सारथी योजना 78,000। अंत्योदय उत्थान मेले जो मैं बता रहा हूं कि अभी हमने जो मेले लगाए हैं 34,000 लोग वो हैं, उनको लोन अभी लेके दिया है। तो इस प्रकार से 33,000 लोग अगर 8 साल में लगे हैं तो 4 लाख हर साल हो गए। सरकारी नौकरी 1 ही लाख है।